राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ये वाकई में चाहिए या नहीं चाहिए। लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो। reunite with Mother India. कई दिनों से पीओके की खबर नहीं आई तो आपने सोचा होगा कि अचानक सन्नाटा कैसे हो गया। चलिए आज इसी सन्नाटे में आपको एक ऐसी चीख सुनवाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पीओके ने भारत को मां कहकर पुकारा है। पीओके भारत को मदर इंडिया कह रहा है। वैसे सच्चाई तो यही है, लेकिन जब कानों में सुनने को मिलती है तो अच्छा लगता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीओके के लोग भारत को मां कहकर क्यों पुकार रहे हैं और भारत ने वो कौन सी लिस्ट तैयार की है जिसकी वजह से पीओके में छिपे आतंकियों में भगदड़ मच गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया भर में पीओके की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरे एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने भारत को मां कहकर पुकारा है। Reunite with Mother India. अमजद अयूब मिर्जा पीओके में हो रहे पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों को दुनिया के सामने ला रहे हैं। पीओके की जनता की आवाज बने अमजद अयूब मिर्जा जैसे एक्टिविस्ट भारत के पक्ष को भी लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा ने बताया है कि पाकिस्तान की सरकार पीओके में गैर कानूनी जनगणना करवा रही है। इस गैर कानूनी जनगणना के तहत पीओके के लोगों को पाकिस्तानी नागरिक बोलकर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, जबकि पीओके एक डिस्प्यूटेड इलाका है और यहां जनगणना नहीं कराई जा सकती। इसीलिए पीओके के लोग बोल रहे हैं कि वो जल्द से जल्द भारत मां के साथ मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा नाम और निशान मिटाने के चक्कर में है। हमें पाकिस्तानी बना रहे हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो दोस्तों, इशू यही है कि क्या पीओके भारत का पार्ट होना चाहिए, क्या इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि पीओके को भारत में, इंडिया में मिला ले। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑफ लेटली ये हमारे लिए बहुत इमोशनल इशू है और आपने इसकी चर्चा बहुत देखी होगी और काफ़ी समय से चलता आ रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया में वापस मिल जाना चाहिए। उसके साथ साथ गिल्डेड बल्तिस्तान भी हमारी कंट्री का पार्ट होना चाहिए। तो गाइज, रीज़न मेरा ये पूछने का ये है क्योंकि आज पीओके में जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की अपनी नीतियों की वजह से जो हालात रहे हैं, जहाँ भुखमरी है, जहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जहाँ के रिसोर्सेज पे चाइना कब्ज़ा कर रहा है और चाइना धीरे धीरे वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वहाँ की जनता जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है। इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर है जो हमारे देश का पार्ट है, वहाँ पे जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कर रही है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया है उनको, और ये इंश्योर कर रही है कि डेवलपमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और हर गांव में, चाहे वो कितने भी दूर हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे, वहाँ पे सबको वो अधिकार मिले जो कि एक इंडिया के किसी एक सिटीज़न को अधिकार हैं। तो ये जो कोशिश इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंश्योर कर रही है कि जो सेपरेशन था इंडिया से कश्मीर का इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, वो ख़त्म, वो रिस्टोर हो और जैसा हम बाकी कंट्री में देखते हैं ऐसा ही वहाँ पे भी कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि आज जो पीओके के हालात हैं उसकी वजह से मजबूर हैं ये लोग कि इनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आज ये इस कंडीशन में आ गए हैं कि ये एक्सेप्ट करने लगे कि हम इंडिया का पार्ट है। बट मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किसी ने कोई आवाज़ उठाई। पिछले हम कह लें 5-6 सालों को छोड़ दें तो उससे पहले तो कभी हमें पीओके से ऐसी आवाज़ नहीं आई कि उन्हें हमें इंडिया में मिलना है। हमेशा या तो ये बात रही कि हमें आज़ाद कश्मीर, हम आज़ाद हैं, या फिर हम पाकिस्तान का पार्ट हैं। इस तरह की आवाज़ें और इस तरह की बातें सुनने को मिलती। तो ऐसा क्या हुआ कि आज सडनली इनको भारत के प्रति प्रेम जग गया है, या ये कह लो इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इंडिया के साथ ही हमारा फ्यूचर है। और जैसा आपने सुना अमजद अयूब मिर्जा जी को, उन्होंने भारत को मदर इंडिया कहा है। तो जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम के अंदर मदर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी वहाँ पे खुदा और अल्लाह के अलावा कोई पूजा करने के लायक नहीं है, कोई किसी को माना नहीं जा सकता। तो मदर इंडिया का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में नहीं होता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज जो ये कंडीशन जो पाकिस्तान की नीतियों की वजह से जो वहाँ हो गई है, जहाँ जो मुश्किल में है, आज तकलीफ़ में है, तो उन्हें लगता है कि हमारी बेहतरी यही है कि हम इंडिया में आ जाएं। बट लेकिन मान के चलिए ऐसा हो भी जाता है,
तो उसके बाद आकर के क्या गारंटी है कि जब इन पीओके के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, इनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलने लग जाएं जो एक कॉम इंडिया के सिटीज़न को मिलती है, डेवलपमेंट हो जाए, ग्रोथ हो जाए, एडवांसमेंट हो कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, नौकरियां मिलें, ठीक है, और फर्दर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाए, तो क्या गारंटी है कि ये फिर दोबारा से अपने को सेपरेट करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे या सेपरेटिज्म की मुहिम नहीं चलाएंगे। आज जब फंसे हुए हैं, आज जब तकलीफ में है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया के साथ हमारा फ्यूचर है, बट लेकिन जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो फिर दोबारा से वो कीड़ा जगेगा कि हमें तो भाई अलग होना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर पीओके में जैसे हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो अगर वो J&K का पार्ट बनेगी तो फिर वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज होंगे, फिर दोबारा से मतलब जो हमने 1990s में देखा कश्मीर के अंदर, उस तरह के हालात फिर दोबारा बनने लगे, तो डेमोग्राफिक, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इंडिया को कैसे फ़ायदा है रियली में कश्मीर को, अपने पीओके कश्मीर को मिला करके अपनी मेन स्ट्रीम, अपने मेन एंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट में मिला के कुछ फ़ायदा है? मुझे तो इस चीज़ में कोई ज़्यादा मैं एंथुजियास्टिकली सोचता नहीं हूँ, ना मुझे कोई इसका शौक़ है। चाहे गिलगित बल्तिस्तान ले लो, हाँ नेचुरली बड़े रिच रिसोर्सेज हैं, बट मेंटलिटी का बात है ना, क्या वो इंडिया के साथ मिल पाएंगे? आज तकलीफ में है तो जैसे मैंने बताया उनको याद आ रही है, बट कल को जब वो दोबारा सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो फिर क्या दोबारा से अलग होने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या एक सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं करेंगे? क्या रिलीजन के बेस पे जैसे पाकिस्तान बना है, ऐसे रिलीजन के बेस पे क्या अलग कश्मीर की मांग नहीं करेंगे? तो ये एक बहुत बड़े सवाल है। मेरी तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को पीओके या गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रीज़न बीइंग, इसके रिपरकशंस बाद में देखने को मिलेंगे, जब ये दोबारा से सेटल हो जाएंगे, दोबारा से फल फूल जाएंगे, तो इनको फिर दोबारा से वही अलग कंट्री का, अलग रिलीजन के नाम पे अलग माहौल, अलग अपना देश बनाने की वो आज़ादी की बात फिर उभरने लगेगी। तो मेरा पर्सनल राय ये है। तो बाकी आप लोग इससे डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोग अपने थॉट शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर करें। मैं पर्सनली नहीं मानता कि हमें पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया में लाना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का कोई और भी पार्ट हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे कुछ हो। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए। इंडिया के पास जो अपनी टेरिटरी है उसको वो डेवलप करे, उसको वो ग्रोथ की तरफ जाए और एक इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बने, वो ज़रूरी है हमारे लिए, बजाय इस समय अपने को ये बाकी राज्यों को जो, या बाकी स्टेट्स से या बाकी कंट्रीज़ के जो पार्ट हैं जो अलग हो गए, उनको दोबारा से वापस मिलाने की। तो बताइएगा आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। और आज का वीडियो इतना ही। अपने ख्याल ज़रूर शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, राम राम, थैंक यू, बाय बाय।